आदि कैलाश, हिमालय की ऊंची श्रृंखलाओं में बसा महादेव का रहस्यमय निवास। आज मैं निकल चुका हूँ अपनी पहली पंच कैलाश की यात्रा पर। तवा घाट, मालपा, बूंदी, गुंजी और कुटी जैसे सैकड़ों साल पुराने गांव निकलकर आदि कैलाश पहुंचने का अनोखा सफर हो, या फिर यहाँ के अद्भुत पार्वती सरोवर और भीम की खेती के दर्शन, महादेव का वास हो या फिर शिव पार्वती का विवाह, पांडवों की यात्रा हो या फिर रावण की तपस्या, न जाने ऐसे और कितने रहस्य से भरी है यह आदि कैलाश की यात्रा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ भूषण और मैं हूँ अभी आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा में। आदि कैलाश की यात्रा के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना होगा धारचूला। धारचूला उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का एक छोटा सा हिल स्टेशन है और आपको आदि कैलाश के परमिट यहाँ से बनाना होता है। ये परमिट बनाने के लिए आपको 4 डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। इसमें पहला होगा वैलिड गवर्नमेंट वेरीफाई आईडी प्रूफ, इसमें आधार कार्ड और पासपोर्ट चलेगा। दूसरा होगा फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो आपने नजदीक के सरकारी अस्पताल से ले सकते हैं या फिर धारचूला से भी करवा सकते हैं। तीसरा होगा पुलिस वेरिफिकेशन, ये भी आप अपने नजदीक के पुलिस स्टेशन से करवा सकते हैं या फिर धारचूला में भी करवा सकते हैं। और चौथा होगा 4 पासपोर्ट साइज फोटो। अगर आप ये परमिट खुद बनवाते हैं तो इसके लिए आपको 600 से 700 रुपया खर्चा होगा। वही आप ये इनर लाइन परमिट किसी एजेंट के साथ बनवाना चाहते हैं तो लगभग आपको 1000 रुपया तक खर्चा आ सकता है। और धारचूला में बहुत सारे एजेंट आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगले सुबह मैंने धारचूला से अपनी आदि कैलाश यात्रा शुरू की। आज मुझे धारचूला से कुट्टी नाम की जगह तक पहुंचना था, जो कि धारचूला से 8 घंटे दूर है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। धारचूला से निकलकर मेरा पहला स्टॉप था तवा घाट। दिलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। तवा घाट यह जगह है जहाँ 2 नदियाँ धौलीगंगा और काली नदी का संगम होता है। धौलीगंगा नदी दारमा की तरफ से और काली गंगा नदी काला पानी नाम की जगह से निकलकर यहाँ मिलती है। फाइनली हम लोग अब तवा घाट पे पहुंच चुके हैं। और तवा घाट यह जगह है जहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं, एक दारमा वैली की तरफ और दूसरा पंचाचूली बेस कैंप के लिए। तवा घाट से इसी रास्ते से आगे की मैंने अपनी जर्नी शुरुआत की। तवा घाट से आगे निकलने के बाद आप एक मालपा नाम की जगह पर पहुंचते हैं। और मालपा यह जगह है जो कि काफी समय पहले आदि कैलाश यात्रा का एक प्रमुख पड़ाव हुआ करता था। लेकिन 1998 में जब आदि कैलाश यात्रा के दौरान यात्री यहाँ रेस्ट कर रहे थे, तब रात के 3 बजे बड़ा लैंडस्लाइड हो गया और जिसमें 200 से अधिक यात्री लैंडस्लाइड के नीचे दब गए और यहाँ का पूरा गाँव उद्ध्वस्त हो गया। मालपा से आगे जाने के बाद आता है बूंदी गाँव और बूंदी गाँव से शुरू होते हैं बर्फ से भरे पहाड़ों के दर्शन। बूंदी गांव के खूबसूरत वादियों से निकलने के बाद अगला पड़ाव है छालेक। और छालेक यह जगह है जहाँ के आपके आदि कैलाश यात्रा के परमिट चेक होते हैं। बगैर परमिट के यहाँ लोकल लोगों को भी आगे जाने नहीं देते। छालेक से आसपास के पहाड़ों के काफी सुंदर व्यू दिखते हैं और आदि कैलाश यात्रा के पहले यही आपका सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है। छालेक से थोड़ा आगे जाने के बाद आपको लगता है गुंजी गांव। और गुंजी यह जगह है जहाँ से आपको 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता आदि कैलाश के लिए और दूसरा ओम पर्वत के लिए निकल जाता है, इसलिए काफी सारे यात्री यहाँ रुकना पसंद करते हैं। गुंजी में आपको बहुत सारे स्टे के ऑप्शन मिल जाते हैं। गुंजी गांव से थोड़ा आगे जाने के बाद लगता है कुट्टी गांव। कुट्टी गांव की बात करें तो चारों ओर से विशाल बर्फ से ढके पहाड़ के बीच में बसा हुआ एक सुंदर सा गांव। यह गांव केदारनाथ धाम से भी ज्यादा, जो कि लगभग 12,300 फीट ऊंचाई पर है। कुटी गांव के ठीक सामने एक छोटे पहाड़ पर टूटा फूटा किला देख सकते हैं और यह है पांडव किला। और कहा जाता है कि पांडव अपनी यात्रा के दौरान अपनी माँ कुंती के साथ कुछ समय यहाँ रुके थे और माता कुंती के नाम से इस गांव का नाम कुटी पड़ गया। आज भी आप यहाँ इस किले के कुछ हिस्से भी देख सकते हैं।
लगभग 5 बजे मैं कुट्टी गांव पहुंच गया और आज का मेरा नाइट स्टे यही होने वाला है। और कुट्टी में भी आपको नाइट स्टे के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि टेंट और होम स्टे। अगले दिन मैंने आदि कैलाश की यात्रा कुट्टी गांव से शुरू की, जो कि कुट्टी गांव से साधारण 19 किलोमीटर की होने वाली थी। तुझको बुलाए रे मुसाफिर। कुट्टी गांव से आगे बढ़ते हुए आप कई जगह पर नदी में पानी के ऊपर बर्फ की चट्टानें देख सकते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ग्लेशियर के अंदर से पानी निकल रहा हो। वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को। कुट्टी गांव से आधा घंटा के चढ़ाई वाले रास्ते के बाद अब नजारे किसी और दुनिया के प्रतीत होने लगे थे और आगे का रास्ता चारों तरफ से बड़े बड़े हिम शिखरों से ढका हुआ था। थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद आपको कभी दाएं तो कभी बाएं एक विशाल बर्फ से ढकी पहाड़ी दिखाई देती है और इन पहाड़ियों में से एक को 5 पांडव पर्वत और दूसरे को गणेश पर्वत नाम से जाना जाता है। तुझको बुलाए रे मुसाफिर। इन्हीं 2 पर्वतों के दर्शन करते समय आप आदि कैलाश यात्रा का सबसे डेंजरस रास्ते में से गुजरते, वो है गणेश नाला। जब भी इस गणेश नाला का पानी बढ़ जाता है तो इस रास्ते में से व्हीकल पास करना बहुत ही डेंजरस होता है। सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में। गणेश नाला के 100 मीटर आगे चढ़ने के बाद यात्रा के परमिट दोबारा चेक किए जाते हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़। और इन्हीं रास्तों से गुजरते हुए थोड़ा आगे जाने के बाद आपको लगता है जॉलिंगकोंग। जॉलिंगकोंग वह जगह है जो कि आदि कैलाश यात्रा का बेस कैंप माना जाता है। जॉलिंगकोंग से हमें 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग करते हुए आदि कैलाश और पार्वती सरोवर के दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। हर हर महादेव दोस्तों, तो फाइनली हम लोग जॉलिंगकोंग पहुंच गए और जॉलिंगकोंग यह जगह है जहाँ से हमको 2 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करना है। तो आइए आप भी मेरे साथ कीजिए शिव पार्वती के सबसे ऊंचे मंदिर के दर्शन। जॉलिंगकोंग से आधा किलोमीटर चढ़ने के बाद सामने हो रहे देखो आदि कैलाश के दर्शन। लगभग आधा किलोमीटर पहाड़ी चढ़ने के बाद सामने हुए आदि कैलाश के दर्शन। इस पवित्र पर्वत को मैंने आज तक वीडियो और फोटो में ही देखा था, लेकिन आज मुझे इस साक्षात दर्शन करने का मौका मुझे मिल रहा था। आदि कैलाश पर्वत बाकी हिमालय पीक से बिल्कुल अलग दिखता है। इस पर्वत की बनावट काफी यूनिक है। पहाड़ के ऊपरी भाग की लकीरें ऐसे दिखती है मानो महादेव के माथे की तिलक की लकीरें हो और उनके बाजू में साक्षात नंदी महादेव और त्रिशूल खड़ा हुआ दिखाई देता है। आदि कैलाश पर्वत के अपोजिट साइड में पहाड़ी पर कुछ पत्थर दिखाई देते हैं और इसे पार्वती मुकुट के नाम से जाना जाता है। आदि कैलाश से कई जुड़ी कहानियां और मान्यता है कि जब महादेव मां पार्वती से विवाह करने जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने इसी स्थान पर पड़ाव डाला था और यह भी मान्यता है कि रावण ने इस स्थान पर कठिन तपस्या की थी और उन्हें महादेव से शक्तियां इस स्थान पर प्राप्त हुई थी। कैलाश मानसरोवर के बाद आदि कैलाश दूसरा सबसे प्रमुख कैलाश माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने ध्यान के लिए इसी दिव्य स्थान को अपनी आवास के रूप में चुना था। काफी देर तक इस दिव्य नजारे को हम निहारते रहे। अब समय था शिव पार्वती मंदिर और पार्वती सरोवर के दर्शन करने का।
जॉलिंगकोंग से शिव पार्वती मंदिर तक की दूरी लगभग 3 किलोमीटर की है, लेकिन ऊपर ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण यह 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग थकावट वाली महसूस हो रही थी। अगर किसी यात्री को ट्रैकिंग के लिए तकलीफ हो रही है तो उसके लिए घोड़े के ऑप्शन भी अवेलेबल है, जो कि आने जाने का किराया लगभग 3000 रुपये होता है। बोला नमः पार्वती पते हर हर महादेव। लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैकिंग करने के बाद पार्वती सरोवर से पहले आपको आदि कैलाश का बोर्ड लगा हुआ दिखता है। थोड़ा और ट्रैकिंग करने के बाद पार्वती सरोवर के पास बने शिव मंदिर के पास पहुंच गए। यहाँ ऐसा माना जाता है कि पार्वती सरोवर में हाथ मुंह धोने के बाद ही आप इस मंदिर की पूजा कर सकते हैं, और इसलिए मैं भी निकल पड़ा पार्वती सरोवर की ओर। अब मैं पहुंच चुका हूँ पार्वती सरोवर के पास। मैंने कभी सोचा भी न था कि इतना बड़ा सरोवर होगा। जहाँ तक नजरें जा रही है वहीं तक यह सरोवर नजर आ रहा है। पार्वती सरोवर विशालकाय होने के साथ साथ यह सरोवर काफी खूबसूरत भी है। पार्वती सरोवर और भगवान शिव के मंदिर के अलावा एक और खास चीज है, वो है भीम की खेती, जिसे आप पार्वती सरोवर के किनारे पर ही देख सकते हैं। मान्यता है महाभारत काल में भीम ने इसी जगह पर धान की फसल उगाई थी, और आज भी इस सरोवर के किनारे फसल खुद ही उग जाती है, जो कि अपने आप में एक आश्चर्य है। पार्वती सरोवर में हाथ मुंह धोने के बाद अब समय था शिव पार्वती मंदिर के दर्शन का। अभी मैं पहुंच चुका हूँ आदि कैलाश के मुख्य स्थान पर, जो कि है शिव मंदिर। यह शिव मंदिर छोटा है लेकिन देखने बहुत ही खूबसूरत है। इस मंदिर के चारों तरफ से डिवाइन व्यूज दिखते हैं, और इन व्यूज को और खास बनाते मंदिर के आसपास लगे त्रिशूल और डमरू। सर्दियों में ये जब जगह चारों तरफ से बर्फ से ढकी रहती होगी, तब ये मंदिर कैसा दिखता होगा, इसकी तो कल्पना ही कर सकते हैं।
अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूले और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय। बोलो हर हर महादेव।